हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक बात पहुँच पाती उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कंधे से तोप उतार कर रख दी और फिर उन्होंने जो कहा उससे भारत अमेरिका के संबंधों में जमी बर्फ पिघल गई। आप देखिए। I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. तो ट्रंप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी अच्छी मित्रता है, वे महान पीएम हैं, इंडिया और यूएस का रिलेशन स्पेशल है, चिंता की कोई बात नहीं है। जब अमेरिका ने हाथ आगे बढ़ाया तो पीएम मोदी ने भी उसे थाम लिया। पीएम ने ट्रंप की इन बातों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया है, इसकी हम सराहना करते हैं। पीएम ने तो यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका झुक कैसे गया। ट्रंप के मंत्री, सलाहकार और अधिकारी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भारत को सॉरी बोलना पड़ेगा, भारत को ट्रंप के टेबल पर आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, जैसे ट्रंप बड़बोले हैं वैसे ही उनके सलाहकार, चाटुकार, मंत्री सबके सब, चाहे नवारो हो, लुटनिक हो या फिर कोई और हो, सबके सब वही भाषा बोलते हैं जो ट्रंप बोलते हैं। यही कारण है कि अमेरिका की ओर से भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी जो की जा रही थी, लेकिन भारत ने संयम रखा। भारत की तरफ आधिकारिक, गैर आधिकारिक कोई भी बयान ट्रंप के बयानों पर नहीं दिया गया, बल्कि कूटनीतिक तरीके से पॉलिसी पर जवाब दिया गया। पहली रणनीति तो यही दिखाई देती है कि अमेरिका की आक्रामकता को संयम के साथ और रणनीतिक तरीके से डील किया गया। दूसरा, एससीओ में जाकर पीएम मोदी ने ट्रंप को एक संदेश दिया। संदेश ये कि भारत को बुली करके अमेरिका सुपर पावर बना नहीं रह सकता। इससे हुआ ये कि अमेरिका के अंदर से ही ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। अमेरिका के लोग ही कहने लगे कि ट्रंप की पॉलिसी के कारण भारत चीन की ओर जाने को मजबूर हो रहा है। अमेरिका में कहा जाने लगा कि ट्रंप ने रूस, चीन और भारत को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि भारत की विदेशी नीति किसी एक पक्ष के साथ रहने की है ही नहीं। लेकिन फिर भी एससीओ सम्मेलन से अमेरिका में यही संदेश गया। इन आलोचनाओं से ट्रंप पर दबाव जरूर पड़ा। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये रहा है कि भारत सरकार ने देश के खिलाफ तमाम अमेरिकी बयानबाजी के बाद भी अमेरिका के सामानों पर टैरिफ नहीं बढ़ाया, बल्कि जो पहले से चले आ रहे थे उन्हें उतना ही रखा। इससे भारत ने एक मैच्योर वैश्विक पावर का संदेश दुनिया को दिया है। एक तरफ भारत एक कूटनीतिक तरीके अपना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो राष्ट्रहित के लिए जरूरी सभी कदम भी उठा रहा था। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। 1 लीटर की भी कमी भारत ने तेल खरीद में नहीं आने दी। संदेश साफ था कि हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रहित में है। विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात को और साफ किया कि कुछ भी हो जाए, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को, अपने हितों को देखते हुए पूरा करेगा। रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा। एक तरफ रूस से तेल खरीद जारी है, दूसरी तरफ 8 सितंबर को ब्रिक्स के होने वाले वर्चुअल समिट में भी भारत प्रतिभाग कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स के सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें अमेरिका के टैरिफ पर भी चर्चा होनी तय है। याद रखिए, भारत के साथ साथ ट्रंप ने ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा रखा है। यह भी याद रखिए कि ट्रंप खुले तौर पर कई बार ब्रिक्स का विरोध कर चुके हैं और ब्रिक्स को एंटी वेस्टर्न ग्रुप कहते हैं, जबकि भारत का कहना है कि ये एंटी वेस्टर्न नहीं बल्कि नॉन वेस्टर्न ग्रुप है। कई बार ट्रंप ब्रिक्स की अपनी मुद्रा की चर्चा पर भी धमकी दे चुके हैं। उन्हें डर है कि ब्रिक्स की मुद्रा अगर आ गई तो फिर डॉलर के प्रभुत्व पर संकट आ सकता है, यानी कि डी डॉलराइजेशन। इसीलिए वे बार बार ब्रिक्स के विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन फिर भी भारत ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। संदेश साफ है कि भारत को बुली नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे रशिया, चाइना हो या फिर खुद ट्रंप ही क्यों ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यूएनजीए के सम्मेलन में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री के शामिल होने की खबरें हैं। याद रखिए, यूएनजीए की इस सालाना बैठक को 23 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी का इस बैठक से किनारा करना ट्रंप को बड़ा संकेत है कि भारत पाकिस्तान नहीं है जो किसी और देश के इशारों पर चलेगा। शायद इन सभी रणनीति और कूटनीतियों का ही प्रयास है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले सुलह का हाथ बढ़ाया। कह सकते हैं कि वे भारत के सामने झुक गए हैं।
अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इससे एक बार फिर ये बात साफ हो गई है कि पीएम मोदी की विदेश नीति का पैमाना एक ही है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। अमेरिका ने प्रयास तो बहुत किया कि भारत आंखें नीचे कर ले, लेकिन पीएम मोदी और उनकी सरकार ने राष्ट्र हित में आंखें नीचे करने से इनकार कर दिया। अंत में अमेरिका को ही हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ संबंधों को इसी दिशा में आगे ले जाते हैं या फिर कुछ ही दिनों में दोबारा पलटी मार लेंगे। खैर, पीएम मोदी की वैश्विक रणनीति के सामने अमेरिका भी झुकता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।